और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा, जहां एक बार फिर से विपक्ष हंगामा कर रही है। सीधा चलते हैं। योजनाएं चल रही हैं। मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हर जगह गौशालाएं खोली गई हैं और A2 मिल्क जिसकी पूरी दुनिया में, पूरे देश में बहुत नितांत आवश्यकता महसूस की गई है, विशेष रूप से कोविड के दौरान जब भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत क्रांतिकारी कदम जो पोषण अभियान चल रहा है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, क्या हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में A2 मिल्क। सदस्यगण, मान्य सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है। आपको प्रश्नकाल पे पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा मैं। आप चर्चा करने के लिए आए यहाँ पर, तो चर्चा कीजिए। सदन में अच्छा सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। प्रश्नकाल पर आप हंगामा करते हैं, उचित नहीं है। नो, गलत है आपका। आप प्रश्नकाल पर चर्चा करिए, प्रश्न पूछिए, इतने महत्वपूर्ण सवाल है। महोदय, विपक्ष की जो ये करतूत जो दिख रही है, किसानों की बात करते हैं। बुंदेलखंड के किसानों का भला इस मोदी सरकार ने किया है। हमारे यहाँ पानी की जो कमी थी उसको लेकर के जितने भी वहां पर जो व्यवस्थाएं की हैं, आज के पहले कभी आजादी के बाद कभी नहीं हुई। अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते 60,000 हेक्टेयर जमीन हमारे क्षेत्र में सिंचित हुई और उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गौवंश को चारा नहीं मिलता था, पीने को पानी नहीं मिलता था। भारत सरकार को ट्रेन से पानी भेजने की सोचती थी पहले जमाने में, पहले भाजपा सरकार के पहले। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो देशी गौवंश का जो A2 मिल्क है, क्या हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत सरकार जो प्रधानमंत्री जी का जो सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता के पास, जो इस वक्त हमारे साथ संसद भवन से जुड़ रहे हैं। अंकित, आज ये हंगामा क्यों हो रहा है? लगातार नारेबाजी सुनाई दे रही है लोकसभा की कार्यवाही में। कांग्रेस की जब बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया है कि जिस तरीके से राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है कांग्रेस के सांसद भी शामिल है, तो उसी को लेकर के ये जो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के जो सांसद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये विपक्ष की आवाज दबाने को कोशिश है। और हालांकि इस सिलसिले में अगर हम बात करें, जो विपक्षी पार्टियों की एक बैठक भी हुई है सुबह 10 बजे, और उसके बाद में वेंकैया नायडू जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनसे मुलाकात भी की गई है। लेकिन विपक्ष का लगातार यही आरोप है कि अगर उनका जो सांसदों का निलंबन किया गया वो वापस नहीं होगा, तो विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उसी की तस्वीरें देखने को मिल रही है लोकसभा में। तो आप इस वक्त देख रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई, जहां पर हंगामा कर रहा है विपक्ष, निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। हालांकि चेयर की तरफ से सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश हो रही है। स्पीकर ओम बिरला लगातार विपक्ष से शांति बनाए रखने, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने और प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन को मुद्दा बनाए हुए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमीरपुर से सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल प्रश्नकाल के दौरान अपने सवाल पूछ रहे हैं। लोकसभा में इस समय हंगामा चल रहा है, वहां पर प्रश्नकाल के दौरान चल रहा है हंगामा, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई देखिए। राज्यसभा में विपक्ष ने फैसला लिया था सदन में नहीं जाएंगे, लेकिन इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे हैं। The moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members provided under Rule 256. At the time the minister was moving the motion, I sought to raise a point of order under the provisions of Rule 258 of the Rules of Procedure. As per the well-established conventions, every member who seeks to raise a point of order has to be permitted by the chair to raise the point of order. Furthermore, when the leader of opposition is seeking to raise a point of order, they have to be allowed to raise the same. I was, however, not allowed to raise my point of order. Right. This is itself a gross violation of the well-settled, time-honored parliamentary convention. Now coming to the provisions of the suspension of members, under provision of sub-rule 1 of Rule 256, before a motion is moved for suspension of any member, the chairman has to first name a member.
he is of the view that a member has disregarded the authority of the chair or abused the rule of the council. Right, Kharge ji, I heard you. No, I understood what you want. No, you can't make a statement. You can't make a statement. You cannot make a statement. You can make a point. You can't make a statement. 1 minute, sir. Let others sit down. I am quoting this. Let others sit down. He is capable of placing it before the house. Sir, you are not allowing him. 1 minute. I allowed him. Are you going to dictate to me? Nobody is going to dictate. How can we dictate you? Right. Sir, so, the rules of council persistently and willfully obstructing the business of the house. Only after naming of such member, the chairman shall put a question on a motion being made under sub-rule 2 of Rule 256. Hence, the suspension of any member, there are two parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by a chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of members so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. Right. However, yesterday, sir, you were I not understood. there. No, please. So I am bringing to your notice 1 minute. Yeah, please. Half second. No. Take half a minute. No problem. No, 1 minute. Make the point. Alleged disregard to disorderly conduct of the member. However, yesterday the motion for suspension of members was moved by the Minister of Parliamentary Affairs for their alleged disorderly conduct which took place during the previous session. In the present case, none of the 12 members had been named on that particular day. Bringing forward... मैं बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकसभा में सांसदों के निलंबन पर दरअसल जो सांसदों को निलंबित किया गया वो गैर कानूनी है। 3 पार्टियों ने लोकसभा से भी वॉकआउट किया है। लोकसभा में हंगामा हो रहा है इस वक्त और कांग्रेस, डीएमके और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा से वॉक आउट किया है। ये सभी ताजा खबरें आ रही हैं। संसद से शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और लोकसभा में सांसदों के निलंबन को लेकर आज सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया। 3 पार्टियों ने बॉयकॉट भी किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर राज्यसभा की तस्वीरों पर नजर डालें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये गैर कानूनी है। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं। चलिए सीधा उनके पास चलते हैं। प्रशांत, मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं राज्यसभा में, राज्यसभा चेयरमैन के सामने, और कह रहे हैं कि कैसे विपक्षी दल ये मानते हैं कि जो 12 सदस्यों को निलंबित किया गया वो गैर कानूनी है। प्रशांत जी देखिए, मैं आपका सवाल जहां तक सुन पाया, मुझे अभी लोकसभा से ये बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके एक और सहयोगी दल ने लोकसभा से वॉकआउट किया है। उन्होंने विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि जो राज्यसभा में कल हुआ और जो 12 सदस्यों को सस्पेंड किया गया है वो गैर कानूनी है, वो गलत है और उसी के विरोध में उन्होंने सस्पेंड किया है। वो यहाँ भी इस बात को उठाना चाहते थे, हालांकि साधारणतः एक हाउस की बात दूसरे हाउस में नहीं उठाई जाती है और इसीलिए उन्होंने वॉकआउट किया है, लेकिन उसके तुरंत ही बाद लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। तो जो 12 सदस्यों के सस्पेंशन का मामला है उस पर राजनीति तेज हो गई है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, लेकिन लोकसभा में भी उसकी छाया देखने को मिली और लोकसभा में भी 4 पार्टियों ने अब से कुछ देर पहले सदन से वॉकआउट किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। जी प्रशांत, इस वक्त राज्यसभा की कार्रवाई की ओर ले चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए शुक्रिया। और राज्यसभा में भी इस वक्त हंगामा शुरू हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबन को लेकर कांग्रेस का पक्ष रखा, विपक्ष का पक्ष रखने की कोशिश की। वेंकैया नायडू ने उनको स्टेटमेंट देने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बीच राज्यसभा में अब हंगामा शुरू हो गया है। सुन लेते हैं क्या हो रहा है राज्यसभा। Then one minute coming. No, please sit down, now, please. Chair is speaking. Don't interrupt him. It will not go on record. I will not call you again. And I heard him fully. These people on 10th August go through the proceedings of the House.
the deputy chairman made appeal number of times. Sometimes even took the names also. Later also it was in the bulletin also it was published about the people who are indulged in this act. And Revanth, no, you say no. You say no. I am not doing it. Please. What is this? What is this? What is this? Please sit down. Sit down. Sit down, Mr. Venugopal. This is not the way. See, you try to mislead the house. You disturbed the house. You ransacked the table, and you also throw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was the motion was moved. It was approved. Action is taken. It is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. I am not considering. Juror about the flood situation. Juror Mr. G.K. Vasan. Issue of heavy rains in Tamil Nadu. Mr. Vasan. Please sit down. Please sit down. Very important issue. Very important issue. This is a matter yes, what happened in the House earlier was a matter of democracy. That's why action is taken. I call the members to hear this. Tamil Nadu is reeling under heavy rains for the past 1 month. The state of Tamil Nadu Mr. Vasan, that has been disposed of. Please sit down. Please sit down, Mr. Sivan and Bitter. Please sit down. Otherwise, I have to. Please. Mr. Vasan. Mr. Vasan, you conclude. What you are saying is going on record. Sir, Chennai has not seen such a rain for 100 years, sir. Chennai and surroundings. The northern districts of Chennai, like Chengalpattu, Kanchipuram, Thiruvallur, have received heavy rainfall. Lakes and reservoirs have been overflowing, sir. Sir, it's a very important item relating to the people of Andhra Pradesh. Heavy rains triggered the depression over Bay of Bengal on 8th November, led to flash floods and wreaked the havoc in Rayalaseema and south coastal districts of Andhra Pradesh, sir. The unprecedented rains and floods caused breaches to the reservoirs, thereby inundated the villages and towns in Andhra Pradesh, sir. Roads, bridges, railway tracks were extensively damaged. Electricity utilities have been uprooted. Houses were either washed away or inundated in flood waters, rendering thousands of people homeless. So far, 44 people have died and 16 are reported missing. इस वक्त लोकसभा की कार्रवाई का रुख कर लेते हैं। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा के बाहर संसद में अधीर रंजन चौधरी मीडिया से बात करते हैं। कोई भी शिकायत रहे, कोई भी गैर कानूनी काम रहे, कोई भी रूल के मुताबिक नहीं काम हुए, तो उसके लिए क्या सजा इस सदन में किसी को भुगतने को देखे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चल रहे हैं। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये आज की सरकार की ये एक नया तरीका है हम सबको डराने की, धमकाने की और हमारी बात रखने का जो अवसर मिलते हैं उसको छीनने की ये एक नया तरीका अपनाते हैं आज की सरकार। दादा सरकार ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कभी सदन में हम लोग नहीं देखा है। दादा सरकार कह रही है कि अगर आप जो सस्पेंडेड एमपीज हैं वो माफी मांगते हैं तो उनके सस्पेंशन पर विचार किया जा सकता है। यहाँ कोई सदन में कोई सामंत प्रभु तो नहीं है, ये कोई राजा और प्रजा का तो पार्टी नहीं है, ये देश प्रजातांत्रिक है और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ा पंचायत, महापंचायत कहिए, ये सदन है। यहाँ कोई जमींदार ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। ये माफी मांगने का क्यों ऐसा ये जबरदस्ती क्यों माफी मांगाने चाहते हैं? क्योंकि इनके हाथ में शंका है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरीके की ये बाहुबली सियासत हो रहे हैं। इसको हम बहुमत की बाहुबली आराम से कह सकते हैं। ये बहुमत की बाहुबली के दौरान
इस तरीके की हमला हो रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। ऑपोजिशन वालों ने यूपीए की सारे साथियों ने हम लोग ये मिलकर फैसला किया था कि राज्यसभा में जिस तरीके से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।